कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक बटन दबाया जाए और एक पूरा का पूरा देश घुटनों पर आ जाए? आज हम इसी गंभीर और चौंकाने वाले सवाल की पड़ताल करने वाले हैं। तो क्या वाकई एक बटन परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक हो सकता है? अब ये सवाल सुनने में भले ही बहुत अजीब लगे, लेकिन हमारे आज के सोर्स के मुताबिक ये आज की एक कड़वी सच्चाई हो सकती है। और नहीं, यहाँ बात किसी फौजी हमले की नहीं हो रही है। ये पूरी तरह से तकनीकी निर्भरता की बात है। एक ऐसी निर्भरता जो हमारे फोन से लेकर हमारे बैंक खातों तक सब कुछ कंट्रोल करती है। तो इस तर्क की गहराई को समझने के लिए आइए सबसे पहले भारत की इस विशाल डिजिटल दुनिया और उसकी उस अदृश्य नींव को समझते हैं जिस पर यह पूरी इमारत खड़ी है। जरा सोचिए, भारत में हर दिन 100 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं। ये तो एक शानदार मेड इन इंडिया सफलता की कहानी लगती है ना? पर क्या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है? यहीं पर हमारा सोर्स एक ऐसे सवाल पर ध्यान खींचता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं कि आखिर ये सारा का सारा डेटा जाता कहां है। और यहीं असली खेल छिपा है। और ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। भारत का लगभग 80% बैंकिंग डेटा Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS और Microsoft Azure जैसी अमेरिकी कंपनियों के सर्वर पर रखा हुआ है। मतलब हमारे देश की पूरी वित्तीय रीढ़ की हड्डी असल में विदेश में टिकी हुई है। और देखिए, ये निर्भरता सिर्फ बैंकिंग तक ही सीमित नहीं है। ये उन 65 करोड़ स्मार्टफोन तक फैली हुई है जो आज लगभग हर भारतीय के हाथ में है। सोचकर देखिए, बैंकिंग के लिए यूपीआई, हाथ में स्मार्टफोन, फोन में गूगल का एंड्रॉयड या एप्पल का iOS और ऑफिस में काम करने के लिए गूगल वर्कस्पेस और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ये सारे नाम, ये सब अमेरिकी टेक कंपनियों के हमारे डिजिटल जीवन पर कंट्रोल को दिखाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या होगा अगर ये स्विच बंद कर दिया जाए? चलिए उन चौंकाने वाले डोमिनो इफेक्ट्स को देखते हैं जो हमारा सोर्स हमारे सामने रखता है। तो पहला डोमिनो गिरता है। कल्पना कीजिए कि अगर इन जरूरी क्लाउड सेवाओं तक हमारी पहुंच अचानक बंद कर दी जाए तो क्या होगा? इसका सीधा नतीजा, पूरा का पूरा यूपीआई सिस्टम मिनटों में ठप हो जाएगा। एक पल में करोड़ों लोग कोई भी लेन देन नहीं कर पाएंगे, जिससे देश की पूरी अर्थव्यवस्था मानो रुक सी जाएगी। दूसरा डोमिनो, अब हमला सीधे हमारे हाथों में मौजूद फोन पर होता है। सोचिए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट आए जो असल में अपडेट हो ही ना, बल्कि एक डिजिटल हथियार हो। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, आपके हाथ में रखा महंगा फोन पत्थर का टुकड़ा बन जाएगा। एक झटके में 65 करोड़ फोन बेकार हो सकते हैं, जिससे हमारी पूरी कम्युनिकेशन व्यवस्था ठप हो जाएगी। और तीसरा डोमिनो, ये सीधा भारत के बिजनेस और दफ्तरों पर हमला करता है। इसका असर हमारी जेब से कहीं ज्यादा गहरा होगा और सीधा राष्ट्रीय रोजगार तक पहुंचेगा। ऑफिस बंद हो जाएंगे और लाखों लोग रातों रात बेरोजगार हो सकते हैं। ये एक ऐसा झटका होगा जो अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है। तो क्या इस निर्भरता का कोई और विकल्प है? हमारा सोर्स हमें एक ऐसे देश की ओर देखने के लिए कहता है जिसने बिल्कुल अलग रास्ता चुना है, और वो देश है चीन। चीन ने इस खतरे को दशकों पहले ही पहचान लिया था। उन्होंने अमेरिकी तकनीक पर निर्भर होने के बजाय अपना खुद का एक आजाद इकोसिस्टम बनाने का फैसला किया। उन्होंने शुरू से ही आत्मनिर्भरता को चुना। तो यहाँ हम दो बिल्कुल अलग मॉडल देखते हैं। एक तरफ भारत है जो अमेरिकी तकनीक के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ चीन है जिसने अपने चारों ओर एक आत्मनिर्भर डिजिटल दीवार बना ली है। ये सारी बातें हमें आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आती हैं, भारत का भविष्य क्या है? सोर्स इस कठोर बयान के साथ अपनी बात खत्म करता है। ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव की तरह है, सुविधा और एकीकरण का रास्ता या फिर संप्रभुता और आत्मनिर्भरता का रास्ता। और यही वो आखिरी सवाल है जिसके साथ हमारा सोर्स हमें छोड़ देता है। क्या भारत कभी टेक्नोलॉजी में सही मायनों में आत्मनिर्भर बन पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारत के डिजिटल भविष्य को तय करेगा। सोचने के लिए बहुत कुछ है।